अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। परात्पर परब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण नित्य धाम वैकुंठ एवं अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी हैं तथा समस्त जीवात्माओं के कल्याण करता है। जीवों के कल्याण के लिए ही वे सृष्टि किया करते हैं। अनंत काल से संसार सागर में पड़ा हुआ जीव अपना कल्याण कर सके, इसलिए उसको मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। अतः मनुष्य को सारतम शास्त्र में बताए अनुसार धर्म, अर्थ और काम इत्यादि पुरुषार्थों का संपादन परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए ही करना चाहिए। संसार के जन्म मरण चक्र और माया के बंधन से छूटकर भगवान श्रीमन नारायण के नित्य धाम वैकुंठ में पहुंचकर श्री भगवान की सेवा प्राप्त कर नित्य अविनाशी सुख पा लेना ही सच्चे अर्थों में मोक्ष है। भगवान का वह दिव्य धाम वैकुंठ इस संसार से परे श्री विरजा नदी के उस पार स्थित है, जहां साधारण जीवात्माओं की तथा देवताओं की भी गति नहीं है। यही बात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात उस दिव्यलोक वैकुंठ को न तो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि इत्यादि प्रकाशित करते हैं और न वहां पहुंच पाते हैं, बल्कि सूर्य आदि को भी प्रकाशित करने वाला वह परम पद ब्रह्मा शंकर जैसों की गति से भी परे है, जहां जाकर चेतन फिर इस संसार में नहीं लौटता। ऐसा वह लोक मेरा है। ऐसे नित्य लोक के शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति ही एकमात्र सरल और सर्वोत्तम उपाय है। इसीलिए भगवान श्री गीता में आज्ञा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे संसार के लोगों, तुम अपने कल्याण के लिए धर्मों में साधन भावना त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आकर सब श्रेष्ठ कर्मों को मेरी सेवा भावना से करो। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर अपने धाम में ले जाकर सदा के लिए सुखी कर दूंगा। इस प्रकार भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए स्वयं अवतार लेकर और अपने पार्षदों को यहां भेजकर बार बार सन्मार्ग का उपदेश दिया। इसके पश्चात भी संसारी जीवों का अपार दुख, जन्म मरण और विभिन्न योनियों में पाए कष्ट को देखकर श्री वैकुंठनाथ भगवान को चिंता हुई कि इन जीवों को सदा के लिए सुखी किस प्रकार किया जाए। तब करुणा सागर भगवान ने श्री शेष जी को पृथ्वी पर अवतार लेकर जीवों को सन्मार्ग पर लाने की आज्ञा दी। सदैव श्री भगवान की सेवा में रहने वाले श्री शेष जी ने भगवान से उभय विभूति का अधिकार पाकर धरती पर अवतार लेने का संकल्प किया। शेषावतार श्री रामानुज स्वामी जी ने जीवों के कल्याण के लिए वैकुंठ प्राप्ति को अपने चरण संबंध से अत्यंत सरल बना दिया। आगे श्री रामानुज स्वामी जी की शिष्य परंपरा में अवतार लेकर श्री मदनंत श्री स्वामी सीतारामाचार्य जी महाराज ने सारतम शास्त्र के रहस्यों को सुगमता पूर्वक समझाकर अनेक जीवों का कल्याण किया तथा इसी लोक में मनुष्य शरीर से ही भगवान का साक्षात्कार करा दिया। पश्चात आपके भ्रातृपुत्र तथा आपके ही शिष्य श्री मदनंत
श्री स्वामी वैकुंठाचार्य जी महाराज ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसी परंपरा में वर्तमान में आपके भ्रातृपुत्र एवं शिष्य श्री श्री 1008 श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज मध्य प्रदेश के इटारसी नगर में विराज कर भगवान श्री रामानुज स्वामी जी एवं अपने आचार्य के इस कैंकर्य को कर रहे हैं, जिनकी कृपा को पाकर अनेकानेक चेतन पूर्वाचार्यों के बताए सर्वोत्तम मार्ग पर चलकर भगवत भागवत आचार्य सेवा को करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसे परमोपकारक श्री गुरु भगवान की महिमा गान तथा गुणानुवाद करने की परंपरा सदा से रही है और यह शिष्य का धर्म भी है। अतः जगोद्धारक श्री गुरु भगवान की महिमा तथा दिव्य गुणों को स्मरण करने के लिए संगीतमय पदों का संग्रह श्री रामानुज वैभवम श्रीमद् भगवत भागवताचार्य कृपा से सेवा में प्रस्तुत है।